नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 14 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। लो जी, वाह जी वाह, तो कमाल हो गया जी। आज तो बोर्ड भी लगा दिया, नंबर भी चमक रहे। और देखो नेताजी वाली वो पाई क्या चीज़ हो एक जी, टी शर्ट जैसे मोदी पाता है जी, वो हाफ जैकेट नज़ारा आ गया जी। आप तो बोर्ड भी लगा दिया जी। लोग परेशान होते थे, पूछते थे कहाँ है दुकान, कहाँ है जी। और बोली चली जी यहाँ पर। आदमी बदल दिया। अबे ज्यादा भिंडी एक एक आदमी में निकाल देता हूँ मैं, कौन ग्राहक है कौन नहीं है, समझ गया। गांडों को बहुत दूर से पहचान जाता हूँ। मैं उसको पहचानता हूँ। 140, 40, 45, 50, 50, 55, 55, 60, 155, 1, 2, 56, 57, 156, 1, 2, 250, 156 रुपये, 150, 50, 55, 60, 65, 70, 70, 80, 85, 90, 95, 200, 200, 195, 1, 195, 2, 195, 2.5 और 195, 3 कालू। 195 रुपये गोली गई जी। कालू कालू पंडित जी 10, 15, 20, 25, 30, 35, 250, 250, 50, 56, 300, 300 जी, 301, 302, 300, 2.5 और 300 में 5, 303, 303 रुपये जी। भाऊ जी नमस्कार जी, राम राम जी। भाऊ जी बढ़िया। आप गाड़ियाँ भी देते हो जी? मैंने कब दी गाली? इसमें कह दो ली, शुरू में बोल हद हो गई यार तुम्हारी। 170, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 200, 205, 10, 10, 15, 15, 15, 210, 1, 210, 2, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 214, 15, 15, 16, 16, 216, 16, 216। भीड़ देखिए भीड़, और कोई मद्दी नहीं है कहीं, किसी सूरत में कोई मद्दी नहीं। भले 19 गाड़ियां दबा के ग्राहकी भी है। जोश बता रहे तो आपका पूरा जोश है जी, कहीं कोई टेंशन नहीं कहना। पीछे आपके भी कम है, बाकी बताता हूँ बाद में। हाँ जी, 200 किसका था? 15, 13, 215, 16, 17, 18, 18, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 220, 1, 2, 2.5, 220 रुपए 3। ये गोली 220 में की है। बोल भाई, अरे मैं नहीं दे रहा इंटरव्यू। हाँ कितने गड्ढे हैं? ये गई जी ऐसी छोटी गोली। हाँ जी, 180, 85, 90, 95, 200, 205, 5, 10, 10, 15, 15, 210, 1, 2, 2.5, 210, 11, 12, 13, 13, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 20, 20, 21, 21, 220, 1, 220, 2, 220, 2.5 और 220 रुपए 3। बार बार मैं पंजाब के किसानों को बोल रहा हूँ, इन जालियों में लाओ। अच्छा। उन जालियों में इन जालियों में बहुत फर्क होता है, रेट में फर्क पड़ेगा जी। 101% पड़ता है। टेंशन फ्री ले लेता है। हाँ जी, 180, 80, 85, 90, 95, 95, 200, 5, 10, 10, 15, 20, 20, 25, 25, 25, 25, 220, 1, 220, 2, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 224, 1, 24, 2, 24, 2.5, 25, 25, 26, 26, ये थे 7 वाला पकड़ पीट रहे। 225, 25, 26, 26, 27, 226, 1, 26, 2, 26, 2.5 और 226 में 3। अब देखिए उससे कुछ 19 सा और उससे कम से कम भी 10 रुपए ऊपर बिका। सिर्फ जाली बदलने से 226 का बिका माल, उससे 1900, 220 वाले से। ठीक है। आगे लाल जाली में होता है 210, 12 से ऊपर नहीं बिकता। हाँ जी, 200, 205, 10, 15, 20, 25, 30, 30, 30,
30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 60 65 260 1 2 250 260 3। ये भी मीडियम ही है जी। हाँ जी बीच का माल। हाँ जी ये कितने रेट है? ये एक है ऐसे दिखा लेटा के। हाँ जी 240 40 45 50 55 60 65 65 260 1 60 2 65 61 61 62 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 265 1 2 250 265 रुपए 3 265। हाँ जी 200 205 10 15 20 25 30 250 55 60 60 65 70 70 70 70 70 70 75 75 80 80 80 275 1 76 77 78 80 80 81 82 82 83 83 282 1 82 2 82 2.5 83 83 85 85 84 84 85 85 85 86 285 86 86 87 87 286 1 86 2 86 2.5 और 286 में 3। लो जी 286 रुपए। ऐसा करे करो जी, हाँ। जिस दिन तेजी हो ना जी, वो वाली जैकेट पा के आनी, देखो देखो पीछे बोर्ड पे ये वाली जैकेट पा के आनी है, नेताजी वाली। 70 75 80 85 90 95 100 5 10 15 15 20 25 30 30 35 40 45 45 50 50 55 55 150 1 2 250 150 3। ये वो माल है जो कि किसान फेंक दिया गया था, लहसुन के ऊपर उगता है। हाँ जी ये फूल का जी, फूल ये फेंक देते थे। देखिए क्या भाव बिक रहा है। ये नहीं मध्य में भी इसका रेट मिलेगा, मध्य में भी। हाँ ये तो चनिया है ना, चनिया छोड़ आगे चल। हाँ बेटा इबिन में फर्क पड़ेगा जी कुछ, जैसे लाल जाली कुछ 19-20 का फर्क पड़ेगा। ये 120 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 80 85 85 90 90 90 90 95 95 91 92 93 93 93 94 95 95 95 96 96 97 97 196 97 98 98 200 200 201 1 2 2 201 2 250 201 में 3। और जो नीली जाली में होता जी है, नीली में था इसलिए बिका के, लाल में होता है 180 बिकता। नहीं लाल वाला बिका के नीली नहीं वाला। नीला ये देखो आप क्या बिका क्या, ये तो देख लो ये क्या बिका। हटियो हटियो भाई ये बिका। ये जवा ये लाल में होता नहीं, जवा नहीं है, थोड़ा हल्का मला हुआ माल है। ये लाल में होता है 170 80 बिकता। खड़ा करो बस 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 खड़ा कर दो, खड़ा कर दो। 170 170 75 80 200 205 5 201 202 1 1 2 2 2 201 1 1 2 1 2.5 और 201 में 3। जवा भी जवा 201। खोल भाई और कौन सा है? लो जी तूने हो भी लिया मेरे को था। काम। लो जी काम हो लिया जी इस समय। हाँ जी राणा जी अब फ्री होए जी। मैं 150 कल घंटा वो था। शिकायत है जी आपसे। हाँ बोलो ना ना जी गलत बात है, ये दुख है क्या जी। हुआ? ना तो 2 दिन इंटरव्यू है और अकेले अकेले MP जाके आए, ना किसी को बताया जी। असल में यार मैं जाते हूँ नवरात्रों में गुरुजी पे, अच्छा जी तो वहाँ गया हुआ था और मैं एक ही दिन के लिए गया था, 2 दिन तो गया ही नहीं। एक दिन दर्शन में थी, दर्शन हम भी कर लेते जी। तो आप चलो जब बोलो। अभी तो नहीं, उस अब टाइम क्या, भीड़ में अब- मजा नहीं आता। अरे वो ये थोड़ी ना कि नवरात्रों पे ही आते हैं, उनका आश्रम है, कभी भी आप जाओ मिलो उनसे, भोपाल में जी। हाँ कभी भी जाके आप मिलो। गलती मेरे से यार है कि इसमें मनियादी कर देता कि बाबूजी वहाँ गए। ये भाई साहब जी ये हमारे MP से आए हैं, इंदौर से अच्छा जी। भाई लोग। ये लगा जाए यहाँ पे। अच्छा जी अच्छा अभी गए हफ्ते भी आया था। अच्छा जी तो क्या रिपोर्ट है जी, पहले लहसुन की चर्चा करो सबसे पहले। देखो ये 19 गाड़ी की आमदनी है। 19 गाड़ी कहाँ गई जी? हर तरीके हर जगह की गाड़ी। यूपी भी आ गया, MP भी आ गया, राजस्थान भी आ गया, पंजाब भी है, हिमाचल भी है, प्लस ईरान भी है। ठीक है जी। और डिमांड भी बहुत अच्छी खासी निकली है। नवरात्रों के बाद पहली मंडी है और अच्छी खासी डिमांड है।
बिक्री पूरी जबरदस्त। रेट बढ़ के निकली खुली जी मंडी अभी ये वैसी रेट बढ़ के खुली है, कोई डाउन नहीं खुली। जैसे आज तक अभी शनिवार तक 150 तो कट्टा था, देर कितने लगते यार, 150 कट्टा तो सादा था, लेट हो वही ना, इन लोगों जैसे थोड़ी ना हो। खाली रह गए जी काफी बंदे। हाँ माल कम था, 150 कट्टा था। अच्छा जी, तो आज ये मिलो जी, ये अभी इतने अच्छे जो लग रहे हैं, नवरात्रों में इन्होंने दारू नहीं पी, अच्छा जी, तो इसलिए अभी इतने अच्छे लग रहे हैं। छोड़ दी नहीं छोड़ी, बिल्कुल छोड़ दी, तभी तो अच्छा लग रहा हूँ। पहले लहसुन की चर्चा करो जी, लोग इंतजार में बैठे जी। सर लहसुन में कहीं कोई भाव डाउन नहीं है और ना होगा। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि लहसुन में डाउनफॉल अभी नहीं आना। भगवान देखिए, कहते हैं ना, किसी के घर उजाला हो रहा होता है तो किसी के घर दिया बुझ रहा होता है। किसानों के घर में ही जिन्होंने ऊटी एडवांस लगा दी थी, उनकी फसलें बेचारों की बहुत खराब हुई। हाँ यार, वो चर्चा तो रह ही गई जी। हाल खराब हुआ है एमपी में करे बड़ी भयानक, मेरे पास काफी वीडियो आई जी। आपने भी देखी वहाँ पर? भोपाल में भी थी जी? नहीं, भोपाल में तो बारिश नहीं आई, कल से दोबारा बारिश हो गई चालू। मैं तो गया ही था। बहुत पानी गिरा, फिर ये ऊटी जितना का भी लहसन वाला इलाका था, हाँ जी, वो सब जगह बारिश हुई है, बहुत ओवरलोड बारिश। इसका क्या असर पड़ेगा जी? और इसका असर बहुत ही उल्टा पड़ने वाला है, अच्छा जी, क्योंकि जो माहौल था हाँ जी, वो बिल्कुल ही बिगड़ रहा है। ऊटी समझ लो, मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाह रहा। खैर वीडियो सबने देखी होगी, सबने देख लीजिए वीडियो तो जी। बहुत ज़्यादा लहसन में समझो मेरे हिसाब से 40% ऊटी पुराना खराब हुआ है, जो बीज में लगा इतना तो हुआ होगा। कल भी पानी गिर गया। अभी ऐसे ही 3 बारिश और आगे उम्मीदें होनी है। ये क्या बढ़ेगी फिर बात? तो ये एक तरफ तो उनके लिए बहुत बड़े दुख की बात है, किसानों के लिए जो लगा चुके, मतलब कि करोड़ों रुपए का सब किसानों का मिलाओ तो करोड़ों रुपए का ऊटी का बीज खराब हो गया, बेकार हो चुका। देसी भी लगा दिया जी लोगों ने अभी कुछ? किसी ने लगाया होगा, देसी इतना नहीं लगा था, ऊटी लगा था ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो, 40-50% डैमेज हो गया। तो एक तरफ तो ये हो गया, सोयाबीन खराब हुई। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो हल्का सा किसी भी चीज़ का भाव बढ़ जाता है तो पागल हो जाते हैं जो लोग, कि प्याज 50 हो गया, 40 हो गया। और ये देखा करो इस टाइम किसान का हाल क्या होता है। मैं दिखाई दूँ कुछ खेतों में नदियाँ चल रही जी, नदियाँ चले, बिल्कुल आप इतनी सही बार कह रहे हैं। सपना है कि खेतों ने अपने आप ही नदी बना दी, इतना पानी गिरा जी। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पानी ऐसे बहाए कि नदियाँ जैसे बह रही हो। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, ये उन लोगों के लिए जो घर बैठे बोलते हैं। अरे मेरे को भी पीछे कमेंट आए थे आप ही के चैनल पे कि जी उनका सोचो जो घरों में जिनको लहसुन खाना है। भाई साहब आप लहसुन खाइए, आपका टोटल साल भर का आप 2-2.5 किलो खा लोगे लहसुन, 5 किलो खा लोगे, 10 किलो खा लोगे, तो साल भर के 10 किलो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किसका पड़ता है? जो बर्बाद हो गया, उसकी तो पूरी खेती चली गई ना, उसकी साल भर की रोटी गई। आपका साल भर का 10 किलो का जो लहसुन। मेन इलाके कौन से हैं जी? ये ऊटी लहसुन के लगाने वाले? सारा ये एमपी का इलाका था। इधर का आप उज्जैन साइड का ले लो, धार ले लो, इंदौर ले लो, इस तरफ दालोदा साइड ले लो, बदनावर रतलाम हो गया। ये सब जगह पानी ऐसे बहा है ना भाई साहब कि पूछे नहीं आप। मैं कुछ वीडियो दिख नहीं रहे, एकदम से अचानक नहीं दिखेंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था। ये बच्चे खेल नहीं रहे पानी में। खेत है ये, खेत बिल्कुल ये खेत में नहा रहे हैं, खेत के हाल है। जल्दी आ जाए। ये कोई वो नदी नहीं बह रही, नदी में नहीं नहा रहे, ये खेतों का हाल है। तो ये देखो, ये फसलों के हाल। ये किस चीज़ की फसल है जी? ये सोयाबीन है जी। ना ना, कौन सी फसल है? है तो कच्ची फसल, हल्दी, कच्ची हल्दी है तो फसल, सारा डैमेज हो गया। इस पानी में कौन सी फसल होगी भाई? ठीक है, इनकी कहीं ना कहीं
और कुछ इलाके जिसपे भगवान की कृपा रही वो ऐसे भी हो गए, ये लहसुन की खेती है। ठीक है जी। कुछ जगह ऐसा भी हुआ ये, लेकिन 100 में से मुश्किल 10% होगा। ठीक है ये जी। देखिए, ये लहसुन की कलियां उठा रहे हैं खेत में से, जो कली बह रही है ये वो उठा रहे हैं, पूरा देख लो। ये देखो, एक एक कली के लिए किसान मेहनत कर रहा है। ये जो इन्हें इकट्ठी की, लगाई, एक एक कली पकड़ने के लिए सारा ही 10 बह गया जी। ठीक है जी। इतना बड़ा लॉस हुआ है साहब। अब इसका जो लॉस का आगे रिजल्ट आएगा वो आगे आएगा। मैं करंट में बता रहा हूँ कि ठीक है इतने जी। लॉस हुए हैं। ठीक है जी। तो आज के एक बार रेट बता दो जी। रेट भाई साहब ये समझो 190 रुपये से लेके ऊपर में 300 तक की पोजीशन है। सिलसिलेवार बताओ, अगर अभी सिलसिलेवार आ हमारा जाओ। नाम ही नहीं लेते जी आप। पंजाब आ जाओ 190 से लेके राम जी 280। पहले इधर कभी मिल रहा था खादू जी, काफी मिल रहा है, आपका वीडियो सुन रहे जी। ठीक है जी। पंजाब के रेट जी। पंजाब 180 से लेके 280, और 1 लाख 300 बिक गया, कोई 1-2 कट्टे का तो अलग है। ठीक है जी। MP 220 से लेके 325, हरियाणा 200 से लेके ऊपर में 280 300। ये हरियाणा के कौन सारे से? माल, सब माल आ गए। अच्छा जी। उसके बाद आ जाओ UP 180 से 250। उसके बाद आ जाए आप हिमाचल 225 से लेके 300 रुपये। ये माल बताओ जी, जैसे आपके पीछे रखा, ये किस ऐसे रेंज? माल 270-80। अच्छा जी। एक वो देखो, हाँ जी। वो वाइट हिमाचल का, अच्छा वो जी। भी हिमाचल है। वैसे माल भी 280 रुपये। अच्छा जी। उसमें अगर कोई मोटा हुआ तो 300, 325। तो ये पोजीशनें हैं जी। ठीक है जी। ईरान में बेचता नहीं ना, उसका भाव बताने का इच्छुक हो। ठीक है जी। और बताओ रेट पता है कश्मीर का रेट जी? कश्मीर 200 से लेके ऊपर में 260 रुपये। तो अभी क्या करना? भाई साहब मैंने पहले भी बोला था कि बिना घबराए माल बेचना है। इधर नुकसान हो गया, इधर इस नुकसान का रिजल्ट क्या आना है कि जो फसलें लोगों को लग रही थी कि जनवरी में, 1 जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी निकलेगी, अब वो फसलें या तो लास्ट जनवरी में निकलेंगी, नहीं तो फरवरी में निकलेंगी। मतलब जितनी बारिशें होती जा रही है उतना लहसुन आगे होता जा रहा है। समझो 20-25 दिन में एक तो गैप आ गया। 101%। और दूसरी बात जो है, जो आएंगी भी इतने फ्लो में नहीं आएंगी, वो उतने फ्लो में नहीं आएंगी पहली चीज़। और जितना बीज लगा था कम से कम 30-40% बीज दोबारा जाएगा। तो जो आप समझ रहे थे कि लहसुन इतना है और इतना बिजवारे में गया, तो बिजवारे को भी आप बढ़ा लीजिए, बिजवारे में भी ज़्यादा जाएगा। तो बहू जी, मैं तो यहाँ कई बार ये देखता था, कोई किसान आता था, एक कट्टा ये तो 15,000 रुपये का बन रहा जी। बिल्कुल। और उनके पास कई बार पैसे नहीं होते थे, वो पैसे भी कम आपसे करवाते थे। कई बंदे ऐसे हैं 2 कट्टे ले गए और उनका 30,000 का बीज गया जी, वो कहाँ से करेंगे अब? मैं वही कह रहा हूँ, इस बार जो बहुत ही अलग गेम होंगे। कोई राज्यों में तो बहुत दबा के फसल मिलेगी और कोई बड़े राज्य होंगे जिनकी फसल आधी रह जाएगी। इस बार अगला साल फिर आपको भगवान का चमत्कार एक बहुत अलग नज़ारे में देखने को मिलेगा। कोई राज्य जो बड़े थे वहाँ फसलें कम रहेंगी, और कोई राज्य जिनकी कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी लहसुन के मामले में, वो बहुत ऊंचा जाएगा। भाई यहाँ से देख लो भगवान कहाँ किसको देना चाह रहा है, तो वो यहीं से समझ आना चालू हो चुका। सारा ही गेम अलग ही रहेगा। जो गेम हम सोचे थे 3 गुना फसल, 2 गुना फसल, वो इस टाइम में जो हुई और बह गई, उस टाइम में आके फिर गड़बड़ा रही है थोड़ी। वो सारे गेम दोबारा से गड़बड़ा रहे। किसी राज्य में तो बहुत अच्छी फसल होगी, किसी राज्यों में जो बड़े राज्य कहे जाते हैं उनमें कम हो जाएगी फसल। तो इसलिए बहुत संभल के तरीके से चलने का टाइम है। जल्दी बेचिए नहीं, आराम से बेचिए। यही बात मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, अभी भी यही बोल रहा हूँ कि अभी आराम से बेचिए। किसान खाली हो गया अपनी खेती से, सोयाबीन कट गई या थोड़ा बहुत डिस्टर्ब अभी हुआ है कि बारिशें हो रही हैं तो उसमें अभी कोई काम नहीं, तो वो थोड़ा बहुत माल लाएगा।
हो सकता है दिवाली के आसपास आवकें बढ़ेंगी, लगेगा कि हाँ अब मार्केट गई। लेकिन उस टाइम भी मैं बार बार बोल रहा हूँ किसान भाइयों को भी, ऐसा आएगा जी समय एक बार, आएगा। यानी अभी माल है? इतना नहीं है, लेकिन हर कोई, जैसे मेरे पे 15 कट्टे बचे, अब भाई साहब पे 10 बचे, तो अब यही कहेंगे ना यार निपटाओ, ख़त्म करो। तो उस टाइम भी 15 हमने नहीं बेचना, हमने 5-5 करके आगे बेचना है। जब पूरा जनवरी पड़ा बेचने के लिए हमारे पास, पहले हमारे पास दिसंबर पड़ा था, जनवरी एक जुआ था, लेकिन जनवरी तक अब लहसुन आराम से बिकना है। इसलिए अभी से हमारे पास जनवरी तक टाइम बहुत पड़ा, इनकी चिंता आराम से बेचो। जिनके पास अभी पैसे नहीं थे जी बीज के लिए, लहसुन के लिए, वो अभी नहीं पैसे जुटा पा रहे थे, वो कैसे दोबारा बीज करें? सर मैं वही तो बोल रहा हूँ, थोड़ा सा किसान का वो कोई फसल का भाव मिलना चालू होता है और बहुत बड़े बवाल मचने लग जाते हैं। जैसे किसानों ने तो आप लोगों की जेबें लूट ली। आप यहाँ बताइए ना, क्या सोयाबीन वहीं ढूंढ के 40 रुपये किलो आया हुआ है, जबकि सोयाबीन की फसल ही डैमेज हो गई। हम तो जिस टाइम हम राउंड पे थे तब 40% हुई थी, मेरे को आज लगता है 60% सोयाबीन की फसल डैमेज है, सिर्फ 40% पड़ी होगी। क्यों भाई साहब? 60% डैमेज हो गई होगी, और उसका भी रेट नहीं। इसी सोयाबीन को देखना लोग आंखों पे रखेंगे जिसको भी जूते पे रखा हुआ है। इसी सोयाबीन को लोग आंखों पे रखेंगे, अभी जिसको जूते पे रखा हुआ है ना, 40 से 45 से भाव चल रहे हैं जो, ये आप देख लेना इसका क्या रेट जाएगा। जी उम्मीद? बिल्कुल उम्मीद है, 101% जाएगा, 100% जाएगा। फसल ही नहीं है, लाओगे कहाँ से? बताओ ना, लाओगे कहाँ इसको से? भी धीरे धीरे बेचना चाहिए अभी, यार रोकना बिल्कुल, चाहिए। सोयाबीन को रोक दो आप, इस भाव में लुटाने से अच्छा ना बेचो, रोक दो। आपको खुद समझ आ जाएगा मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है जी। इस भाव में लुटाने से अच्छा रोक दो ना, कुछ नहीं होगा, तेल बना के रख लेंगे। भाई इतना तो आप सीख चुके कि कोई भी फसल ज़्यादा डैमेज हो रही हो, ज़्यादा मद्दी बिक रही हो, कूड़े के भाव बिक रही हो, तो उसका आप टाइटल चेंज कर दो, उसका जो रूप है वो चेंज कर दो। अगर हमारे पास सोयाबीन है उसका तेल बना के रख लो, प्याज है उसका फ्लैक्स या पाउडर बना के रख दो, लहसुन का फ्लैक्स या पाउडर बना के रख दो। बैठ बेटा बैठ, कितने 3 लोग हो? आपके कस्टमर है, आ लीजिए, मेरे खास कस्टमर है, चाय पीने वाले। बैठो बैठो बैठो। तो उस हिसाब से अपनी फसल को घबरा के कभी नहीं बेचो। जमीन उतनी है, जमीन नहीं बढ़ी, जमीन उल्टा घटी है, कमीन बढ़ गए। जमीन कम होती जा रही है, कमीन बढ़ते जा रहे हैं। जिनको सिर्फ अपना ही फायदा दिखता है, पड़ोसी मर जाए उसके घर लाश हो जाए, लेकिन अपने घर बढ़िया होना चाहिए। क्यों खान साहब, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? तो भाई साहब इस चीज़ को देख के चलो, फसलें कोई हवा में नहीं आ रही। फसलें अब मौसम इतने गड़बड़ा रहे हैं कि कोई हवा में फसलें नहीं पैदा हो रही हैं। ठीक है जी। बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है ना जी। बेटा बच्चों के लिए भी चाय लिया, सबके लिए चाय लिया। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज तो बस उदासी वाला इंटरव्यू है जी। नहीं, कोई उदासी वाला इंटरव्यू नहीं है। उदासी वाला यह है कि जो एक खबर है ना, शुरू में तो थी नहीं, पहले तो जो आया मैंने आपकी जो है फोटो भी वो दिखाई और आपकी जैकेट भी दिखाई जी, सारा कुछ। अब जो है ये सोच रहा मैं, लगातार आप तो बोल रहे, उनकी तरफ ध्यान जा रहा। जब आपको पैसे देते थे ना 1 कट्टे के भी, तो उनके पास बेचारे कैसे घर वालों से कैसे कैसे करके पैसे जाते हैं जी, और जिनका बीज बह गया जी वो क्या करेंगे? असल में जी ये सब प्रभु की लीला होती है। उसने जिसको जिस समय जो देना है वो मिलना है। ठीक है जी, ये लिख लेना, उसने जब जिसको जिस समय जो देना वही मिलना है। हम बिना बात का परेशान हो रहे होते हैं, बिना बात का वो कर रहे होते हैं। अब मज़े की बात सुनोगे, ये बोर्ड मैं यहाँ नहीं था, उसके बाद लगा। क्यों लगा? मेरे स्टाफ ने बिना बताए लगवा दिया। ठीक है जी। जो भी किसान आते थे पूरे मंडी वाले उनको घुमाते थे। कोई कहता था आगे चले जाओ, कोई कहता था पीछे चले जाओ। मेरे अड़ोस पड़ोस वाले कहते थे ओ उतनी दूर है, कोई कहता। ना तो टेंशन करने की जरूरत ना कुछ। अगला साल भी बहुत उठापटक वाला रहेगा। अभी आराम आराम से बेचिए, कोई होल्ला करके स्पीड करके बेचने की किसी सूरत में अपनी फसल को कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना।
अभी हमारे पास बतेरा टाइम है, आराम से बेचो। चलो जी, आज संतुष्टि मिल जाएगी। 2 दिन के बाद इंटरव्यू है, नहीं लोग जो है ना परेशान थे। एक हाँ, अभी एक चीज़ और रह गई। एक मैंने ना एक उसमें आया था कि मैं कुछ किसानों का ग्रुप बना हुआ है, उससे जुड़ा हुआ हूँ। उसमें एक ये भाई साहब हैं, एक बहुत बढ़िया मैसेज था, वो मैं पढ़वाना चाह रहा हूँ कि समाज को नहीं पता कि हम क्या खा रहे हैं, और कुछ लोग हमारे लोगों को बोल देते हैं तो दलाल हैं। सर अगर हम दलाल ना हो ना, हम लोग ना हो, तो आप तक ये पोजीशन, ये वाली चीज़ें नहीं पहुंचेंगी। और आने वाले टाइम में आप हम लोगों को हटा दीजिए, सिर्फ 10 साल बाद देख लेना, जैसे विदेशों में सब्जियां खाते हैं ना, एक पीस 50 रुपये के, कोई भी चीज़ का प्याज लेना एक दाना 50 रुपये का, गोभी का एक दाना 150 रुपये का, लौकी का एक दाना 150 रुपये का, ऐसे मिलेगा। ये पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित हुक्मचंद पाटीदार जी हैं। इन्होंने ना ये बोला है, कृषि पद्धति में नहीं हुआ सुधार तो 2030 तक बंजर होगी जमीन। रसायनों से मिट्टी में घट रहा जैविक कार्बन। थोड़ा सा ऊपर से पढ़वा रहा हूँ कि असल में रसायन मतलब कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स फसलों में यूज़ हो रहे हैं, उसके नुकसान क्या है। देश में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से, कीटनाशकों के उपयोग से ज़मीन में जैविक कार्बन की मात्रा लगातार घट रही है। जहरीले रसायन के प्रयोग से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां बढ़ गई हैं। मृदा में आवश्यक न्यूनतम मानक से 18 गुना तक कम हो गई, 18 गुना, जो कि 90% आवश्यक है। देश में 2016 में 6 करोड़ के लगभग हुए मिट्टी जांच परीक्षण की रिपोर्ट में मिट्टी में उपलब्ध जैविक कार्बन की मात्रा केवल 0.5% रह गई, जो कि 0.90% होनी चाहिए। मतलब कि अब सिर्फ 0.5% आपके पास ऑक्सीजन ज़मीनों में बची है। आने वाले 5 साल बाद, 7 साल बाद सारी ज़मीनें एक तरफ से बंजर होनी चालू हो जाएगी। तब एंजॉय करना, खुश होके घर में 5,000 रुपये लेके जाना और इतनी सी सब्जी लेके आना, और खुश होके बताना कि आज हमारे घर में प्याज आया है, आज हमारे घर में हम 2 दाने लहसुन लाए हैं, आज हम वो गोभी खाएंगे। तब घर में बताना, जिस चीज़ की अभी आप लोगों को कीमत नहीं पता चल रही। तो भाई हर हालत में किसान भाइयों को बोल रहा हूँ, अगर देखो आपका रोजी रोटी की जरिया यही है, ज़मीन है। ठीक है जी, और कुछ नहीं है आपका रोजी रोटी का जरिया। बच्चे पढ़ लिख गए तो भाई ये वो वाले पंछी हैं जो पढ़ लिख गए, आगे कहीं ना कहीं नौकरियों पे जाएंगे, उड़ के चले जाएंगे, आप वहीं के वहीं रहोगे। ठीक है जी, आपने खेती ही करनी है। तो भाई साहब, जो मैं इतने सालों से बोल रहा हूँ, गोबर और गौमूत्र, भले वो भैंस का हो भले गाय का, उसका प्रयोग खेती में बढ़ाओ। उससे आप लोगों की जो ज़मीनें बंजर हो रही हैं, जो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, वो बढ़ेगी। ठीक है जी, इस चीज़ को अभी से सीरियस हो जाओ, नहीं तो आने वाले टाइम में आपकी ज़मीनें बड़े बड़े उद्योग ले लेंगे, वो करेंगे वही जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी, और वही फिर उसको खेती करेंगे। आप लोग वहाँ पे बंधुआ मजदूर बन के, आप तब भी खेती ही कर रहे होगे, ठीक है जी, लेकिन तब दूसरे की ज़मीन पे खेती कर रहे होगे, बंधुआ मजदूर बन के। सरदार जी मैं गलत तो नहीं कह रहा। आपके यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों ने आलू वालों के साथ ऐसा ही किया, क्या नहीं किया? मैं कंपनियों के नाम नहीं ले रहा, लेकिन उन्होंने आलू वालों के साथ ऐसे ही किया, धज्जियाँ उड़ा दी। वही जमींदार जो उनकी ज़मीनें थी, वो आज बंधुआ मजदूर होकर वहाँ पे कुछ रुपयों के लिए नौकरियाँ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो बताइए, वो मंजूर है आपको या अभी से कुछ नहीं कहना? गाय गोधन आपके पास है, गाय भैंस हर चीज़ आपके पास है, उसको कुछ नहीं कहना। जो वेस्ट कर रहे हो उसको ड्रमों में डाल लो, ढक्कन वाले ड्रम, और उसको खेतों में डालना चालू कर दो। चलिए, धन्यवाद बाबूजी। राम राम जी। दोस्तों, बाबूजी की दुकान का एड्रेस और ये जैकेट वाली फ़ोटो और इनका ये मोबाइल नंबर दी।